हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो आज का रिएक्शन है वो कुछ लोग बहुत कल से जो कमेंट आ रहे हैं कंटिन्यू उसके ऊपर है कि जो कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दीदी आपने कल्पना रावत के ऊपर और यूके बादशाह यानी कि सुमित राहुल नेगी के ऊपर आपने रिएक्शन क्यों नहीं दिया। आई थिंक राहुल नेगी है उनका नाम, यूके बादशाह के नाम से। अगर कुछ मिस्टेक हो तो बता देना। राहुल नेगी नहीं है, अगर उनका नाम कुछ और है, लेकिन यहाँ तक मुझे याद है राहुल नेगी है उनका नाम। यूके बादशाह जो यूट्यूब चैनल है जिनकी कल्पना रावत के साथ कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे मुझे कि दीदी आपने इनके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया। वैसे तो आप रिएक्शन देते हो, लेकिन आपने इन दोनों पर रिएक्शन नहीं दिया। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैंने भी सुनी थी इनकी न्यूज़। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्म कर दूं कि ना तो मैं कल्पना रावत को कभी जानती हूँ, ना तो मैंने कभी उनको फॉलो किया है, ना ही मैंने कभी यूके बादशाह की वीडियो कभी फेसबुक पे या यूट्यूब पर। फेसबुक तो मैं चलाती नहीं हूँ। ना ही मैंने कभी यूके बादशाह को फॉलो किया है, ना ही मैंने कल्पना रावत को फॉलो किया है। अगर इन दोनों को मैंने अब जाना है तो सिर्फ अभी 2-3 दिन की इनकी कंट्रोवर्सी की वजह से। अदरवाइज मैंने इन दोनों को जाना ही नहीं है कि ये लोग हैं कौन। लेकिन लोगों के कहने पर मैंने इनकी दोनों की वीडियो देखी हैं और उस वीडियो में बहुत कुछ है ना। मैंने यूके बादशाह की भी देखी है, यानी कि राहुल भाई की भी देखी है वीडियो, और मैंने वीडियो कल्पना रावत की भी देखी है ना। और मैंने वो सब भी देखा है जहाँ पे राहुल नेगी ने जो फेसबुक पेज पर सब कुछ सबूत दिए हुए हैं कि कैसे इन्होंने, कल्पना रावत ने इनको बोला है कि कुत्ता बना दूंगी, बेल्ट से पिटवा दूंगी, और बहुत कुछ बोला है ना। और बहुत सारे उन्होंने दिखाए, जैसे कि जो सुमित राहुल नेगी हैं उनके भाई को, उनकी बहन को भी किसी ने गलत शब्दों का यूज करके गाली दी है। और जो कल्पना रावत के हस्बैंड है उन्होंने भी बहुत सारी चैटिंग दिखाई है जहाँ पर इनको गाली दी हुई है। तो यूके बादशाह का जो मैंने चैनल देखा है या फेसबुक देखा है, उनका क्या होता है, वो रोस्ट करते हैं ना, रोस्ट करते हैं वो। और रोस्ट में ही वो मतलब शॉर्ट वीडियो की ही जो लड़कियों को रोस्ट करते हैं, मेनली बहुत सारे लोग ऐसे रोस्ट करते हैं। ऐसा मैंने लगा नहीं कि उसमें कुछ गलत कर रहे हैं। वो रोस्ट भी कर रहे हैं तो ऐसा कुछ गलत रोस्ट नहीं कर रहे हैं, गाली गलौज नहीं कर रहे हैं उसमें किसी के भी मतलब आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला काम तो मैंने देखा नहीं उनकी किसी वीडियो में है। लेकिन जो कल्पना रावत ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उसने बोला था कि मैं कबट में लिख करके जा रही हूँ, फिर उसके बाद पुलिस वाले उनके घर आए, उसके बाद पुलिस वालों ने, उनका कहना है कि पुलिस वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पुलिस वालों ने राहुल नेगी से बात की तो राहुल नेगी ने बोला कि मुझे भी पुलिस वालों ने बहुत सपोर्ट किया। तो लोगों ने पूछा कि दीदी आपको क्या लगता है कि किसकी गलती है, राहुल नेगी की गलती है या कल्पना रावत की गलती है? देखो आज के टाइम पर अगर ये कह दूं मैं कि औरत की गलती नहीं है, भाई औरत तो रो रही है, तो भाई औरतों पर विश्वास आज के टाइम पे नहीं कर सकते, है ना। औरतों के पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है। मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन औरतों के पास सब औरतें जैसी नहीं होती है, लेकिन औरतों के पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है कि रोकर सिंपैथी गेन करना। लड़के जो हैं वो सिंपैथी गेन रोकर अगर करते भी हैं तो उनको कुछ गलत बोल जाता है, वो रोते नहीं है, है ना। अब अगर कोई लड़की किसी आदमी की इज्जत उतार रही है यूट्यूब पर, तो कुछ नहीं, मैं सिर्फ कल्पना सुमित की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत हर किसी की बात कर रही हूँ। अगर एक आदमी, एक औरत एक आदमी की इज्जत उतारने पर लगी पड़ी है, उसको गाली गलौज, उसको कुत्ता, उसको पता नहीं क्या क्या बोल रही है, तो कुछ नहीं है ना, वो बोल सकती है। लेकिन अगर एक आदमी एक औरत को गाली दे दे तो उसमें औरत का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दिया, औरत को गाली क्यों दे दी, आदमी होकर औरत को गाली कैसे दे दी इसने, है ना। और औरत को हक है कि वो आदमी को कितनी गाली दे दे, हैं। जो अब देख रहे हो आप लोग भी बहुत सारे जो केस हो रहे हैं, चाहे वो नीले ड्रम वाला हो, चाहे सांप वाला हो, चाहे और भी हैं बहुत सारे जो अभी अभी में आए हैं, तो उनको देखते हुए तो मुझे लगता है कि आजकल आदमी औरतों पर कम अत्याचार कर रहे हैं, औरतें आदमियों पर ज़्यादा अत्याचार कर रही हैं, आदमी ज़्यादा बचते फिर रहे हैं औरतों से। ठीक है, तो औरत किसी चीज़ में कम नहीं है भाई। ठीक है, और इन दोनों की जो लड़ाई है ना, उसमें मुझसे ज़्यादा तो आप लोग जानते हो कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि आप लोग फॉलो करते हो जो उनके यूट्यूब, उनके व्यूवर्स हैं, उनके सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग उनको फॉलो करते हो। तो आप लोगों को मेरे से ज़्यादा नॉलेज है शायद उसके ऊपर कि कौन सही है उनमें, कौन गलत है। और मैंने तो कोई उनकी वीडियो देखी नहीं है, ना मैं उनको फॉलो करती हूँ। और अब जब उनका केस कोर्ट में चला ही गया है, तो अब हम इस पर रिएक्शन देने वाले होते कौन है? वो तो कोर्ट ही अपने आप रिएक्शन देगा इनके ऊपर कि सुमित नेगी, सॉरी राहुल नेगी सही है या कल्पना रावत ठीक है। दोनों की ही गलती, अगर गलती दोनों की है तो दोनों को पनिशमेंट मिलेगी।
लेकिन अब वो वाला ज़माना नहीं रहा भाई कि लड़की ने रोके सिंपैथी गेन कर ली तो लड़की को पुलिस कुछ नहीं कहेगी। नहीं भाई, गलती अगर लड़की की होगी ना तो लड़की को भी बराबर की सजा मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है ना, राहुल नेगी के जो मैंने पोस्ट देखे हैं, जो वीडियो देखी हैं, उसमें कल्पना रावत ने भी उनकी कम बेइज्जती नहीं की हुई है। ठीक है, और मैं एक बात और पूछती हूँ, कल्पना रावत उसने राहुल नेगी ने तो बहुत सारे प्रूफ दिखा दिए कल्पना रावत को लेके, कैसे वो टारगेट करती है आदमियों को या किसी को भी, किस तरह से उसने राहुल नेगी को धमकियां दिलाई हैं, किस तरह से राहुल नेगी की बहन को लोगों ने बोला है ना। कोई इंसान अपनी बहन के बारे में कैसे सुन लेगा भाई, है ना। और बहुत कुछ उसके पति ने भी उसको बहुत कुछ बोला है। कल्पना रावत की भी बहुत सारी स्टोरी लगाई है। कल्पना रावत खुद बोल रही है कि साले को कुत्ता बनाऊंगी, बेड से पिटवाऊंगी। मतलब औरत है तो कुछ भी कर लोगे, औरत हो तो कुछ भी कर लोगे। औरत आदमी की बेइज्जती करती रहे और औरत बैठ के आदमी सुनता रहे, है ना। अगर आदमी उल्टा जवाब दे दे, उसको बदले में उसको रिटर्न कर दे तो बहुत बुरा लगता है ना। राहुल ने ये कहना है कि उनकी लड़ाई हुई है रिंकी बिष्ट की वजह से, जहाँ पर रिंकी बिष्ट ने उसने जो कल्पना रावत है उसने शो कराया है कि रिंकी बिष्ट माफ़ी मांग रही है कल्पना रावत से, जबकि राहुल ने यह कहना है कि माफ़ी कल्पना रावत ने मांगी थी रिंकी बिष्ट से, ना कि रिंकी बिष्ट ने मांगी थी कल्पना रावत से। वो वीडियो डिलीट करवाना चाहते थे हमारे राहुल नेगी भाई, लेकिन वो वीडियो कल्पना रावत ने डिलीट नहीं की, बल्कि और ज़्यादा। और मैं चाहती हूँ कि अगर जैसे राहुल नेगी ने प्रूफ दिखाए हैं अपने सारे फेसबुक पेज पर कि कैसे कैसे उनको धमकियाँ मिली हैं, कैसे कैसे कल्पना रावत ने उनको ये सब कुछ बोला है, ऐसे बोला है, ये बोला है, तो ऐसे प्रूफ कल्पना रावत ने क्यों नहीं दिखाए अब तक। जहाँ पर कल्पना रावत बोल रही है कि राहुल नेगी ने उनके परिवार को लेकर बहुत गंदे शब्द बोले हैं, उनको लेकर बहुत गंदे शब्द बोले हैं कि ये तो औरत दूसरे आदमी के साथ ये करती है, वो करती है, पति यहाँ रहता नहीं, तो बहुत सारे वर्ड बोले हैं। क्या वो वीडियो कल्पना रावत की आप में से किसी ने देखी है? अगर देखी है जहाँ पर राहुल नेगी ने उनको ये सब कुछ बोला है तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि मेरे सामने राहुल नेगी की वीडियो तो आई है जहाँ पर कल्पना रावत उनको बोल रही हैं और बुलवा भी रही हैं लोगों से, लेकिन मेरे पास वो वीडियो नहीं आई अब तक जहाँ पर कल्पना रावत को राहुल नेगी गलत बोल रहे हैं। ठीक है, और इस जब केस इनका कोर्ट में चला ही गया तो भाई कोर्ट अपने आप देख लेगा। और रही जनता की बात, मेरी नज़र में कौन सही है कौन गलत है, तो भाई मैं कैसे बता दूँ मेरी नज़र में कौन सही है कौन गलत है। ना तो आजकल औरतों पर विश्वास करना भी विश्वास के लायक नहीं है, और जब मैंने इनको फॉलो ही नहीं किया कभी, मैंने इनको देखा ही नहीं कभी, तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है। हाँ, लेकिन जो इनकी पब्लिक है, जो इनकी सब्सक्राइबर है, इनके व्यूवर्स हैं, वो जरूर बता सकते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि इनकी क्या स्टोरी है और इनमें से कौन सही है कौन गलत है। मैं किसी को ना तो सही बताऊंगी ना गलत बताऊंगी, क्योंकि मैं इनको फॉलो ही नहीं करती हूँ। ठीक है, अगर मैं इनको फॉलो करती, इनके बारे में सब कुछ जानती तो शायद आप लोगों को बताती, लेकिन जब जानता ही नहीं बनता किसी के बारे में तो क्या बोले इनके बारे में। जितना सब कुछ देखा मैंने अब 2 दिन में देखा इनके बारे में, और उसमें मैंने बहुत कुछ देखा। मैं कह नहीं सकती कि कल्पना रावत बिल्कुल दूध की धुली है, उसके ऊपर एक आदमी ऐसी वीडियो बना रहा है। मैं जितना कल्पना रावत को जाना है तो वो भी कोई वो जलेबी की तरह वो भी पूरी टेढ़ी है, सीधी वो भी नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, फिर मिलते हैं एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।